चलो लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने पूरा देख लिया था कहाँ तक है पोस्टिंग। अब लास्ट, फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स। फर्म प्रोड्यूस्ड, शुरुआत में ओपनिंग में इसके पास कितना था, 1217 यूनिट्स था। इसने ये साल में और कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, 14,000। तो ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 15,000, 15,217। कैन आई से दिस इज योर गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल। इतना गुड्स टोटल आप बेच सकते हो। फर्म सोल्ड 1413, आपने जो बेचा ना वो 1413 बेचा। कितना क्वांटिटी बच गया आपका, कितना, कैन आई से दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी। क्लियर है आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट करना है। क्लियर है। अच्छा हमारा डिस्कशन तो इधर था, ऋषि ने तो बोला भी नहीं सर ये सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करना है। बातों बातों में रह गया, निकल गया, सोचा बच गया मैं। अब बाहर गया, डिस्कशन तो हुआ नहीं, ना बोल मतलब इसने बताया लगता है। फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर दो। हाँ बोलो तेजस, माइनस कर दो, बोलो। परफेक्ट। रॉ मटेरियल, अरे सुनो ना इधर इस वर्ड पे ना फोकस करो ऋषि। आप स्क्रैप बेच रहे हो, किसका बेच रहे हो, अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेच रहे हो ना तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही आपको लेस करना है। तो मतलब आपका जो कंज्यूम मिलने वाला है ना, इसको और इसको लेके मिलेगा। क्या ये क्लियर है आपको। तो इधर देख लो ना, मैं फॉर्मेट के साथ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। इधर देख लो, नहीं नहीं फर्स्ट क्वेश्चन इधर देख लो, फिर आप लोग को सॉल्व करना है। कॉस्ट शीट कौन से पीरियड का है, ये कॉस्ट शीट है 31 मार्च फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है आपका 14,000 यूनिट्स और यूनिट सोल्ड 14,153 यूनिट। पर्टिकुलर्स, सबसे पहला आने वाला है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड ये कैसा मिलेगा आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले लिख लेते फॉर्मेट, ऐड बोलो ना, परचेजेस ऑफ कोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, फ्रेट इनवर्ड है इस क्वेश्चन में, यस, ऐड फ्रेट इनवर्ड लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ओपनिंग कितना दिया हुआ है 2,28,000। नेक्स्ट परचेजेस 42,25,000। नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड कितना है 1 लाख। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप कितना दिया हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप 8,000 माइनस में हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, इसको नेट करो जरा जल्दी जल्दी। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा सॉरी ब्रैकेट क्यों लगा दिया, कितना आ जाएगा ये 42 लैक्स 40,000, ओके 42 लैक्स 40,000 डन। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल
कंज्यूम, इसके अंदर आपका ऐड क्या होने वाला है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस चलेगा, कुछ भी नाम दो। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा आपका 12,56,000 प्लस 1,50,000, कितना आ रहा है ये टोटल, 14 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 लाख। क्या नाम दे इसको, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होने वाला है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ रुपीज 56 लाख 46,000, 56 लाख 46,000 का 20%, 50 lakh 46,000 into 20%, 11,29,200, so it is 11,29,200, कितना आया 67 lakhs 75,000, क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐड एंड लेस, ऐड हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, और ये भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना है ओपनिंग आपका 1,92,500 और क्लोजिंग कितना है आपका 1,40,700, 68 lakhs। आपको ये जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका फैक्ट्री का कॉस्ट, क्लियर, ओके। फैक्ट्री कॉस्ट में नेक्स्ट क्या ऐड होने वाला आपका, एडमिन। चार खर्चे प्रैक्टिकली ऐड होते हैं ना, हमारे चार खर्चे ऐड हो जाता है इसके अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपका चार खर्चा था। चार खर्चा कौन सा है, एक तो एडमिन है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल है, एक तो रिसर्च का वाला है, और प्राइमरी पैकिंग है। तीन नहीं दिया हुआ है, एडमिन खर्चा दिया हुआ है, यस और नो। तो नेक्स्ट इट विल बी एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना बोला है एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 1,73,000। कितना आ जाएगा राउंड फिगर, क्या नाम दे दे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कितना गुड्स आपने बनाया, आपने कितना गुड्स बनाया बोलो ना, ऊपर लिखा है मैंने, मतलब 14,000 क्वांटिटी बनाया, 70 लाख का खर्चा करके डिवाइड करोगे तो रेट मिल जाएगा, और वो रेट आप मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ। क्लियर है ये आप लोगों को। तो इधर देखो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 6,08,000। ये लेस वाला जो है ना, ये नोट से निकालना पड़ेगा अपने को, नोट नंबर 1। तो इधर देख लो, नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। तो यहां पर देख लो, कैन आई से क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो कैसा मिलेगा अपने को 1217 आपके पास ओपनिंग में था, प्लस आपने ये बार में और गुड्स प्रोड्यूस किया कितना 14,000, लेस आपने सेल किया 14,153। तो कितना क्वांटिटी यूनिट्स बच गया आपका
1064 यूनिट्स एंड आपको रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा विच वॉज 70 lakhs डिवाइड किससे करोगे आप? यस, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ₹500 per unit. So can I say therefore closing stock of finished goods जो होगा ना वो 1064 units into ₹500 which is equals to ₹5,32,000। ये क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड। तो 5,32,000 माइनस हो जाएगा इसमें से 5,32,000 कितना आएगा नेट करने के बाद? 70 lakhs। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद? लॉजिकली अपने फॉर्मेट के हिसाब से अपना दो आना चाहिए, एडमिन का खर्चा जो जनरल है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कोई भी? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया है। कितना बोला डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा? ₹16। 16 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? सोल्ड यूनिट्स के साथ। कितना आ रहा है आपका? 2,26,000। ऐड कर दो इन दोनों को, 73,02,000। क्या नाम दे दे इसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसका नाम होता है टोटल कॉस्ट। ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा हम लोगों को सेल्स। और यहां पर हम लोगों को सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देखोगे तो 8618 में हम लोग ने बेचा। तो एक मिनट, ₹618 इंटू कितना क्वांटिटी? 14,153 यूनिट्स बेचा। कितना आ रहा है इसका? 87,46,554। कैन आई से दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर विच इज 60। डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन। बोलो कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर? प्लीज लिख लो, प्लीज लिखो। सेल ऑफ, यहां पर लिखा है ना, देखो, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। आपको पता है ना यहां पर कि आपको जो मटेरियल का सेल ऑफ स्क्रैप होगा वो आपको यहां पर लेना है। देखो मटेरियल मतलब आपने समझो एग्जांपल रॉ मटेरियल खरीदा 100। अब रॉ मटेरियल खरीदा बट रॉ मटेरियल खराब निकला, 10 रॉ मटेरियल खराब निकला, तो 10 आपने किसी को तो बेच दिया, बोला ठीक है यार तेरे को जो पैसा देने का दे दे। तो जो भी पैसा मिला कैनाई से आपका कंजम्पशन को कम करो ना, आप जो यूज करने वाले हो। लॉजिकली परचेज आप 100 का दिखा रहे हो, अगर आप परचेज 100 का ही लेके चलोगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा। उस परचेज में से आपने 10 निकाल के स्क्रैप कर दिया, वो तो माइनस करो ना उस परचेज में से। तो लॉजिकली आपका नेट परचेज है ना 90 का होगा, अगर आपने 100 में से 10 निकाल दिया तो। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यस। अगर नहीं होता तो यहां पर आएगा।